जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अमर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर ऑनलाइन स्टडी पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए मैथ में हमारा चैप्टर है आयु संबंधी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी जीडी में उन सब को करने वाले हैं। भले ही दूसरा पार्ट लाना पड़े, लेकिन एकदम बेसिक से और टाइप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयु। तो आयु के कुछ इस तरह सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्तमान दे देगा आपको, ठीक है। बीता हुआ कल यानी पहले का पूछेगा, ठीक है। वर्तमान दे देगा, आने वाला कल आगे का पूछ देगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए ए की आयु, मान लीजिए ए है, इसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है। मान लीजिए ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है। तो पूछ लेगा ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो आज से 10 साल पहले उसकी आयु कितनी होगी। आज से 10 साल यानी 10 साल माइनस करेंगे, 10 साल पहले उसकी आयु कितनी होगी। तो आप बोलिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 साल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में उसका उम्र कितना है, 20 है, और 10 साल पहले का पूछा है, तो 10 माइनस कर देंगे तो 20 में से 10 चल जाएगा तो 10 होगा, ठीक है। एक और सवाल बन जाएगा यहाँ से। जैसे कि मान लीजिए ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है। तो 12 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 20 में हम 12 जोड़ देंगे, ठीक है। आगे पूछे तो जोड़ देंगे, पीछे पूछे तो घटा देंगे, ठीक है। 20 में 12 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, राजू की आयु, सॉरी एक मिनट, राजू की बहन है जिसकी उम्र राजू की उम्र से 4 वर्ष कम है। यदि राजू की आयु 25 वर्ष है तो उसकी बहन की उम्र कितनी होगी। ये हो गया आपका राजू, ये हो गई उसकी सिस्टर, ठीक है। राजू का उम्र कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा राजू का उम्र 25 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। उसकी बहन का बताना है, उसकी बहन का उम्र कितना है, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या बोल रहा है, राजू की उम्र से 4 वर्ष उसकी बहन कम है। राजू की उम्र से उसकी बहन कितनी है, 4 वर्ष कम है। यानी राजू की उम्र 25 है तो इससे 4 वर्ष छोटी है। तो 4 वर्ष माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 आ जाएगा। तो 21 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट हो जाएगा, ठीक है। सी राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल पूछा हुआ है आर्मी जीडी में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राम और श्याम की वर्तमान आयु 2:3 है। आज से 5 वर्ष बाद 4:8 हो जाता है, तो राम की वर्तमान आयु बताए। ए हो गया आपका राम, ए हो गया आपका श्याम, ठीक है। इसकी वर्तमान आयु क्या है, तो आप बोलिएगा 2:3 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद, अब वर्तमान से 5 वर्ष प्लस करेंगे, ठीक है। 5 वर्ष प्लस जाएंगे तो इसकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 4:8 हो जाता है, ठीक है। 4:8 हो जाता है। आगे बढ़े, देखिए अब देखिए वर्तमान से हम कितने वर्ष आगे बढ़े हुए हैं, तो 5 वर्ष बढ़े हुए हैं, तो 5 वर्ष नीचे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मेथड लगा लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 तिरका 24, ठीक है। 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 ना होगा, एक मिनट, 8 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 दूना 16 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, ठीक है। तो 16 और 12 में कितने का अंतर है, तो आप बोलिएगा 4 का अंतर है, ठीक है। आगे बढ़े, 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 होगा, ठीक है। 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40 होगा, ठीक है। अब 40 और 20 के बीच के अंतर कितना है, तो आप बोलिएगा 20 है, ठीक है। तो 4 यूनिट का मान 20 है, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 20/4 हो जाएगा। कटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4×5 = 20, 1 यूनिट का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है, राम की आयु क्या होगा, राम की आयु बताने को बोला है। तो राम यहाँ है तो राम की क्या है, 2 है, यानी 5 × 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कीजिए, ये भी पूछा हुआ सवाल है। एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:5 होगा, तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग बताएं। ये बहुत इजी सवाल है, इसको ट्रिक से माध्यम से करेंगे तो बेहद आसान सवाल पूछा है। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, वर्तमान आयु क्या है, तो 5 और 2 है, तो 5 और 2 कर लेते हैं। ठीक है, 5 और 2, ठीक है, 5 और 2 कर लिए, तो 5 और 2 कितना होता है, तो आप बोलिएगा 7 होता है कि नहीं। अब पूछा है वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो वर्तमान आयु का योग करेंगे तो 5 और 2 तो 7 हो गया। अब 7 का देखेंगे, 7 से कौन ऑप्शन कटेगा, जो कट जाएगा वही राइट हो जाएगा। तो 7 से 50 नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा, 7 से 70 कट जाएगा तो यह होने की संभावना है, 7 से 60 नहीं कटेगा तो ये नहीं हो सकता, 7 से 80 नहीं कटेगा तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आप बना लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बेसिक से इसको देख लेते हैं। ठीक है, कौन है, तो एक माँ है और एक कौन है, डॉटर है। इसकी वर्तमान आयु क्या है, तो आप बोलिएगा 5:2 है, तो 5:2 लिख लिए। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद, यहाँ से 10 वर्ष बाद क्या हो जाता है, तो 10:5 हो जाता है। ठीक है, तो 10 वर्ष प्लस हुआ है वर्तमान से, तो नीचे 10 से गुना कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, उसके बाद क्रॉस मेथड लगा देंगे। क्रॉस मेथड लगाएंगे तो 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, तो यहाँ 25 लिख लेंगे। ठीक है, 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 होगा। ठीक है, तो 20 और 25 में कितने का अंतर है, तो आप बोलिएगा 5 के अंतर है। ठीक है, अब आगे देखिए, 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा, 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50 होगा। 50 और 100 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप बोलिएगा 50 के अंतर है, यानी 5 यूनिट का मान 50 है, 1 यूनिट का मान 50/5 कितना हो जाएगा आपका, तो आप बोलिएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है, माँ और बेटी की आयु का योग, तो आयु का योग 7 है, तो 7 से गुना कर देंगे, तो 10 × 7 कितना होता है, 70 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए और बी की आयु का अनुपात 6:8 है। 15 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, आपको बताना है बी की वर्तमान आयु। ठीक है, कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। ठीक है, एक ए और एक बी। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो आप बोलिएगा 6:8 है। ठीक है, आगे बढ़े, 15 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है। ठीक है, ये वर्तमान है, 15 वर्ष पूर्व का बोल रहा है, तो 15 वर्ष पूर्व कितना है, तो 5:7 है। ठीक है, 15 वर्ष पूर्व 5:7 है। ठीक है, यहाँ माइनस के 15 करेंगे। ठीक है, ये वर्तमान से 15 वर्ष पूर्व यानी पीछे बोल रहा है, तो यहाँ 15 से नीचे गुना हो जाएगा। ठीक है, 15 से नीचे गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अब देखिए, अब क्रॉस मेथड लगाएंगे तो 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42 होगा, तो 42 लिख लेंगे। 5 में 8 से गुना करेंगे तो 40 होगा। ठीक है, अब 42 और 40 के बीच के अंतर कितने हैं, तो आप बोलिएगा 2 है। ठीक है, उसके बाद 15 में 5 से गुना करेंगे तो 75 होगा। ठीक है, 15 में 7 से गुना करेंगे तो 105 होगा। अब 105 और 75 के बीच कितने अंतर है, तो आप बोलिएगा 75 25 100 यानी 30 का अंतर है। ठीक है, अब 2 यूनिट का मान 30 है, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 30/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना होगा आपका, तो 15 होगा। ठीक है, यानी एक यूनिट का मान क्या है, 15 है। ठीक है, क्या पूछा है, तो बी की वर्तमान आयु बताए, तो बी कौन है, तो बी का वर्तमान आयु 8 है। ठीक है, बी की वर्तमान आयु 8 है, तो 8 × 15 करेंगे, तो 8 × 15 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा, और 120 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है तो ए राइट हो जाएगा 120। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बताइए, ये भी बेहतरीन सवाल है। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा। देखिए, ए और बी 2 लोग हैं। ठीक है, जिनकी आयु का अनुपात क्या है, 7 वर्ष पूर्व 3:5 है। ठीक है,
ये कब का है, तो आप बोलिएगा 7 वर्ष पूर्व का है, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व के आयु का अनुपात क्या है, तो 3:5 है, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद का आयु का अनुपात क्या हो जा रहा है, तो आप बोलिएगा 5:7 हो जा रहा है, ठीक है। 5:7 हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, पूर्व यानी पहले और बाद में कहे, तो आप जोड़ देंगे, ठीक है। आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले और बाद में बोला है तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ 12 नीचे लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखें। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो देखिए सॉरी एक मिनट दोस्तों, थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ देखिए 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 तिरका 21 होगा, तो यहाँ 21 लिख लेंगे। 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, ठीक है। तो 21 और 25 के बीच के अंतर कितने हैं, तो आप बोलिएगा 4 है, ठीक है। उसके बाद 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60 होगा, 7 में 12 से गुना करेंगे तो 84 होगा। अब 84 और 60 में कितने का अंतर है, तो आप बोलिएगा 24 का अंतर है, यानी 1 यूनिट का मान क्या है, 1 यूनिट का मान 24 है, तो 4 यूनिट का मान 24 है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 24/4 करेंगे, ठीक है। 24/4 करेंगे, कट के क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी 6 हो जाएगा। अब इधर थोड़ा नहीं दिख रहा है, इसको मिटा दूं, यानी आपका 6 आ गया। इधर जगह नहीं है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। जगह नहीं है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब 6 आ गया आपका, 6 आ गया आपका, ठीक है, यानी 1 यूनिट का मान 6 आ गया आपका, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा है, तो उनकी वर्तमान आयु बताएं। अब देखिए वर्तमान तो नहीं है, ये 7 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें गुना करेंगे, 3:5 है, तो 3:5 है, ठीक है। अब इसमें गुना करेंगे 6 से, तो 6 तिया 18 होगा, 6 पचे 30 होगा, ठीक है। ये कब का अनुपात है, 18 और 30 कब का अनुपात है, तो आप बोलिएगा 7 वर्ष पहले का अनुपात है, 7 वर्ष पहले का अनुपात है। तो हमसे वर्तमान का पूछा है, ठीक है, हमसे वर्तमान का पूछा है, तो वर्तमान कितने प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे। 7 क्यों करेंगे, क्योंकि 7 वर्ष पहले का ये रेशो है। 18 और 30 कितने साल पहले का है, तो आप बोलिएगा 7 वर्ष पहले का, तो 7 वर्ष प्लस कर देंगे। तो 18 में 7 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 18 2 20 5 25 हो जाएगा, ठीक है। और 30 में 7 प्लस करेंगे तो 37 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए 25 और 37 के बीच के कितने का अंतर है, तो आप बोलिएगा 12 का अंतर है। 25 और 37 का बीच के अंतर का कितने का है, तो 12 का है। 25 और 37 के बीच कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। तो 12 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।